Hello my dear students, today we are going to derive polygon law of vector addition. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ट्राइंगल लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू derive polygon law of vector addition. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेटमेंट, इफ़ नंबर ऑफ वेक्टर्स, जिन सबको हमने ऐड करना है, सपोज हमें 4 वेक्टर्स को ऐड करना है. ओके, इफ़ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, then the closing side of the polygon, closing side यानी कि जो हमने नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया था वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि उसकी एक साइड को ओपन छोड़ा जाए, है ना, और उस साइड को क्लोजिंग साइड बोल दिया. देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर will represent the resultant of all vectors, जिन सबको हमने ऐड करना है. सपोज हमें यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, इन सबको ऐड करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे ए वेक्टर, B vector, C vector and D vector. A vector, B vector, C vector and D vector. सब वेक्टर्स को हमने डिफरेंट साइड्स में रिप्रेजेंट कर दिया, लीविंग द वन साइड ओपन, एंड सब वेक्टर्स को हमने सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया है. एंड देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल वेक्टर्स. अब हमें इस रिजल्टेंट को निकाल कर बताना है. ओके, अब ना तो हमें सभी वेक्टर्स में एंगल पता है, ना ही कुछ मैग्नीट्यूड वगैरह प्रॉपर इंफॉर्मेशन है. तो हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लॉज को यूज़ करेंगे, या इस पैरेललोग्राम बन सकता हो तो पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे, बिकॉज हम दो वेक्टर्स को ऐड करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स का एडिशन किस तरह से, किस फॉर्मूला से निकालते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ओके, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल इट पी क्यू आर एस टी. ओके, नाउ वी जॉइन इट्स डिफरेंट साइड्स बाय मेकिंग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. इस तरह से और हो और नंबर ऑफ वेक्टर्स हों तो हम और भी ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर. तो अब जैसे ये क्या है कि दिस इज़ अ ट्रायंगल एंड हेयर these two vectors are in same order, then this third side of the triangle taken in opposite order will represent resultant of these two vectors. Suppose it is R1 vector. Okay, in triangle PQR, R1 vector is equal to A vector plus B vector. ये बात हम ट्रायंगल लॉ से प्रूव कर चुके हैं. ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल नेक्स्ट की बात करें PRS के अंदर देखें, देन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. सपोज इट इज R2 वेक्टर, सो R2 वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर. ओके, अब A प्लस बी है क्या, ये सब हम निकाल चुके हैं, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी कैन कैलकुलेट. सिमिलरली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड. ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल PST के अंदर देखें, देन these two vectors are in same order and this is in opposite order, then this will be the resultant of these two vectors, means R vector is equal to R2 vector plus D vector.
here r2 can be replaced by this, then r1 will be replaced by this. Like r वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, r2 वेक्टर प्लस d वेक्टर, नंबर 1 2 एंड 3. ओके, r2 की वैल्यू को रखेंगे हम r1 वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस दिस इज d वेक्टर यूजिंग नंबर 2. r1 की वैल्यू को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एज इट इज़, d वेक्टर एज इट इज़ यूजिंग नंबर 1. okay, now it will become a vector plus b vector plus c vector plus d vector is equal to this resultant vector. so इस तरह से ये resultant हम चारों वेक्टर्स के एडिशन के इक्वल हम निकाल सकते हैं यूजिंग टू वेक्टर्स एडिशन using the same formulas as we have derived already in triangle law and parallelogram law. okay, thank you.